कुछ लंबे समय से श्री बद्री केदार मंदिर समिति की सेवा नियमावली नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार समिति के ऊपर ये आरोप लगते आ रहे थे कि समिति में मनचाहों को नौकरी दे दी जाती है। तो वहीं सैलरी में भी फर्क देखने के लिए यहां पर मिलता है। आपको बता दें कि अब जाकर कैबिनेट में मंदिर समिति की नियमावली पास कर दी गई है। मंदिर समिति की नियमावली पास होने के बाद समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ लंबे समय से ये समस्या थी, लेकिन अब चूंकि नियमावली में बदलाव हुआ है, जिससे लोगों में खुशी है। देखिए, आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1939 में हुआ था और तब से लेकर आज तक वहां पर कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियमावली नहीं थी। सेवा नियमावली के अभाव में तमाम तरीके की विसंगतियां पैदा होती थी। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। पदोन्नति से लेकर वेतन विसंगति तक तमाम तरीके के ऐसे प्रकरण थे जिनसे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती थी। और स्वाभाविक रूप से जब जो सिस्टम है वो सिस्टम सुचारू रूप से ना, उसका ढांचा सुव्यवस्थित ना हो, तो यात्रा व्यवस्थाओं में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस लिहाज से हमने प्रयास किया कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सेवा नियमावली बनाई जाए। आगे बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर जनपद में जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा सरस मेले का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में सरस मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने MNA नरेंद्र चंद्र दुर्गापाल और नगर निगम की टीम के साथ गांधी पार्क में पहुंचकर मौके पर निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, सरस मेले का कार्यक्रम। तो सरस मेले का कार्यक्रम तो 10 दिन चलेगा, लेकिन उस कार्यक्रम में इस जनपद के जो विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थी हैं, विशेषकर महिलाओं को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। हमारे तमाम जो स्टॉल्स लगेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए हैं। एक मेगा कार्यक्रम जैसे अन्य जनपदों में हुए हैं, तो हम लोग भी एक कार्यक्रम कराने की पूरी एक प्लानिंग बनाए हुए हैं। उसी के तहत ये गांधी पार्क में जो तमाम ऊबड़ खाबड़ जगह थी, उसको लेवलिंग कराई जा रही है। इसको इस रूप में तैयार करा दिया जाए कि भविष्य में भी लोगों के ये उपयोग में आ सके और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में स्थानीय रोजगार, मूल निवास प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े कानून का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मामले को लेकर देहरादून में महारैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में पहुंचकर लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं रैली को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है और इसी संबंध में उत्तरायणी कैथलिक के 15 जनवरी को एक बार फिर से इस रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सयाल ने जनता और आंदोलनकारी से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ साथ सरकार पर भरोसा भी करे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने की बात उन्होंने कही है। निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से किया जाएगा।